बाइबल कहती प्रेम से एक दूसरे की सह लो। ये शादी करने जा रहे हो, बीवी लेके जाओगे, सहना तो पड़ेगा। अभी बता दे रहे हैं, हमें भी शादी हो गई है ना, खर्चा भी उठाना पड़ेगा, ये सब बाइबल कहती है। ठीक है, अपनी तरह आपको इनको प्रेम करना है बहन जी, अधीनता में रहना पड़ेगा, है ना। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हर महीने दो जोड़ी जूते और 2 जोड़े कपड़े दिलवाते थे, तुम्हें भी करना, ये सब नहीं चल रहा है ना। प्रेम से, है ना, प्रेम से। अगर आप इसे राजा बना के रखेगी तो आप रानी बन के रहेंगी, अगर नौकर बना के रखेगी तो आप नौकरानी बन के रहेंगी। तो आपकी मर्जी, आप क्या बना के रखना चाहती है। ठीक है, आप रानी बना के रखोगे तो आप राजा बनोगे, नौकरानी बनोगे तो फिर तो आज इससे पहले प्रभु के सेवक लोग आके आपको आशीष दे, प्रेम से सहना। देखना, प्रिंसिपल तो ऊपर बैठा है, शादी में आप प्रिंसिपल नहीं हो, आपको प्रभु ने जोड़ा है। प्रिंसिपल कौन है? परमेश्वर है, आप नहीं है प्रिंसिपल। ठीक है, कौन है प्रिंसिपल? परमेश्वर है। स्टूडेंट है आप, एक दूसरे का साथ दीजिए, है ना। सहना मतलब प्यार करना बहुत जरूरी है। और जितने भी रिश्तेदार आए हुए हैं, है ना, काना फूसी मत करना, ऐसे आ गई, ये सही नहीं था, ये सही नहीं है, ये सब मत करना, नहीं तो अभी लेके जाओ लड़का। अगर बाद में कुछ करना, भाई साहब बोलेंगे कुछ कहने को तो बोल दो, नहीं तो हमेशा के लिए चुप, कोई नहीं बोलेगा। जो बोलेगा वो परमेश्वर से पिटाई खाए। ये बाइबल है, बाइबल कहती है कि चुप रहना। ठीक है, तो जितने भी रिलेटिव्स आए हैं, कृपया माँ बाप को, मम्मी पापा को, सबको इनकरेज करें कि भाई अब हम एक आशीष लेकर आगे। प्रभु के दास ने वचन से बोला, जिसने स्त्री ब्याही उस पर परमेश्वर का क्या हो गया है? अनुग्रह हो गया। इसका मतलब ये नहीं इनको अनुग्रह मिला है, आपको भी अनुग्रह मिला है ना। दोनों पर परमेश्वर का क्या हो गया है? अनुग्रह हो गया। अब सास बहू का बड़ा चुटकुला चलता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है सास बहू का बहुत प्यारा रिश्ता होता है। रूथ और नओमी से सीख लीजिए, है ना। तो एक अच्छी प्यारी बेटी बन के रहना, और जो भी सास माँ है यहाँ पर, कृपया एक अच्छी प्यारी सास भी बन के रहना। हम क्योंकि शहर में रहते हैं, तो जब तक शादी नहीं होती है तब तक जो लड़के की माँ होती है बड़ा खुश होती है, जल्दी शादी हो जाए, जल्दी शादी हो, जल्दी शादी। लेकिन अचानक से उनके अंदर जैसे ही शादी हो जाता है, सास का दुष्ट आत्मा जाग जाता है एकदम। पहले तो बहुत प्यार रहता है, फिर अचानक से ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ, चाहे माँ पक्ष हो चाहे सास माँ पक्ष हो, दोनों तरफ बच्चों को प्रेम से सहना, उनके लिए दुआ करना, है ना, और मौका देना। अब ये शादी कर लिया तो जोरू का गुलाम नहीं होगे, समझ रहे हैं। बीबी की सुनता है, बीबी के, अभी प्रभु के सेवक ने बोला एक तन होंगे। क्या तन होंगे? अधीन रहेंगे दोनों, एक दूसरे की सुनेंगे, तो कम से कम मौका दीजिएगा बढ़ने का, है ना। चुगली चकारी मत करिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, है ना। शादी में बाइबल कहती है जिसको मनुष्य परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। तो हम वो मनुष्य हैं, हमारी वजह से इन दोनों के बीच में दरार ना हो। बट आप दोनों को ध्यान रखना है, प्रिंसिपल परमेश्वर है, आप दोनों स्टूडेंट हैं, और हमेशा ध्यान रखना जो अंडरस्टैंडिंग की हिंदी क्या बोलेंगे, समझ की खिड़की खुली रखना। कि अगर ये कुछ बोले तो आप समझना, आप कुछ बोले तो ये समझो, है ना। इसी में भलाई है, और जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई अलग ना करे। सारे रिश्तेदार, नातेदार, चाचा चाची, काका ताती, फूफा फूफी, सब लोग आराम से रहे, और इन दोनों को क्या दें? आशीष दें, दुआ दें, है ना। फूफा भी होंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ तो फूफा को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। फूफा को कभी भी भूल जाते हैं। फूफा बुरा नहीं मानेगा, सिर्फ हमारी तरफ होता है, यहाँ होता है नहीं, हमको नहीं। लेकिन हम सारे रिलेटिव्स को, हम सब रिलेटिव्स ही हैं कि बच्चों का एक नई शुरुआत हो रही है, तो इन बच्चों को आशीष देना। जो शराब देगा फिर वो जाने उसका क्या होगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो हम बोते वही हम काटते हैं। केवल आज ही के दिन खुशी मत मनाना, जब तक इनका जीवन इस पृथ्वी पर है, इनको आशीषों की जरूरत है ना। और आदम से निवेदन है, हवा को अकेले ना छोड़े, नहीं सांप आके, समझ रहे हो,
बिजी मत है। आजकल का अजगर फोन है, ध्यान रखिए, कभी वो बहका देता है। तो दोनों अजगर से क्या होना है, क्या करना है, बच के रहना है, समय देना है। और जितने हम भी मौका दे इनको, ज्यादा से ज्यादा क्या दे, समय, है ना। जब पति पत्नी समय देंगे तभी परिवार बढ़ेगा। प्रभु की महिमा इसी में है कि हम क्या करें, परमेश्वर को समय दें और एक दूसरे को समय दें। व्यस्त होना अच्छी बात है, लेकिन व्यस्तता के कारण हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से खो देते हैं। आदम कहां व्यस्त था पता नहीं, वैसा व्यस्त था कि अजगर क्या कर गया, हवा को बहका गया। तो हम जितने भी हैं, हम सब दुआ में व्यस्त रहे, परमेश्वर के साथ व्यस्त रहे, ताकि ये जोड़ा हमेशा क्या रहे, सलामत रहे। प्रभु आप दोनों को बहुत आशीष दे, है ना। किसी को मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना है, लेकिन जो रिश्ते में दरार लाएगा, जिसकी वजह से आएगा, वो परमेश्वर से बहुत पिटाई खाएगा। इसलिए इस जोड़े को कभी भी गलत बात, है ना, प्रेम से क्या करना है, सहना। गॉड ब्लेस यू बोथ। आप दोनों को प्रभु बहुत आशीष दे। फोन को बीच में मत आने देना, ठीक है ना। आजकल का आजकल यही है, एक इधर करवट लेके फोन चलाता है, एक इधर करवट लेके फोन चलाता है, फिर दोनों के बीच में क्या आ जाता है, महाअजगर आ जाता है। तो महाअजगर को हटाना है, परमेश्वर को बीच में लाना है, प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, आराधना में बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा करना है। और शुरुआत प्रभु के भवन से हुई है, प्रभु के घर से हुई है, उसी को स्मरण करके काम किया जा रहा है। सफलता प्रभु देगा, लेकिन समझदारी बहुत जरूरी है। माँ की तरह अपने परिवार को संभालना, है ना। जैसा माँ के घर में रहती थी, वैसे इस घर में रहना, ये भी माँ बन गई है ना, माँ हो गई है। कुछ तो अच्छे कर्म होंगे दोनों के कि दो माँ बाप हो, है ना। आपको सास ससुर मिल गए, आपको भी मम्मी पापा मिल गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद उन रिश्तों के लिए। प्रभु बहुत आशीष दे और अपनी महिमा को इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।